वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्चुअल कैपिटल फॉर्म्स के बारे में। वर्चुअल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स जो है वो वर्क करती हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्चुअल कैपिटल एग्जैक्टली होती क्या है। तो वर्चुअल कैपिटल किस टाइप की कैपिटल है? इट इज द रिस्क जनरेटिंग कैपिटल, जो कि आपके रिस्क को जनरेट करके और फिर क्या कर रही है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ले रही है। तो वर्चुअल कैपिटल कैसी कैपिटल है? इट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि इक्विटी शेयर, प्राइवेट इक्विटी शेयर जो रहते हैं उसकी कैपिटल है, जो कि क्या कर रही है, रिस्क के तहत काम कर रही है। इसको आप जोखिम कैपिटल भी कह सकते हो। ये क्या करती है, रिस्क के साथ में रिस्क उठा करके और फिर आपको क्या करती है, बाद में हाई रेट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। तो उसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हमने उसके फीचर्स भी डिस्कस कर लिए थे कि वेंचर कैपिटल कैसी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैपिटल है और इसमें क्या रहता है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो रहता है। साथ ही साथ जो पार्टनर्स, जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या होता है, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लंबा समय रहता है और फिर उनको जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न होता है तो वो क्या करते हैं, फिर सोशल वर्किंग, सोशल बेनिफिट्स के, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में वर्चुअल कैपिटल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल कैपिटल के फॉर्म्स के बारे में कि वर्चुअल कैपिटल के अंदर कौन कौन से ऐसी फॉर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है और वर्चुअल कैपिटल बेसिकली किन किन टाइप से या किन किन कंपनीज की हेल्प से वर्क करती है। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्चुअल कैपिटल या वर्चुअल कैपिटल फॉर्म्स। और इस स्ट्रक्चर से समझते हैं कि वर्चुअल कैपिटल फंड्स किस तरीके से काम करती है। फर्स्ट, वर्चुअल कैपिटल फंड्स के अंदर जनरल पार्टनर्स होते हैं। अगर मैं वर्चुअल कैपिटल की बात करूं तो जनरल पार्टनर्स कैसे, नॉर्मली किसी फर्म्स में क्या होते हैं, पार्टनर्स होते ही हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप में वो बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं या पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, बिजनेस का स्टार्टअप जो है वो किया जाता है। तो जब मैं स्टार्टअप की बात करती हूँ या बिजनेस को स्टार्टअप करने की, एस्टैब्लिश करने की बात करती हूँ तो उसमें क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो जनरल पार्टनर्स जो रहते हैं वो वर्चुअल कैपिटल्स में, वर्चुअल कैपिटल फंड्स के अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली पार्टनर्स के बीच में इन्वेस्टर्स होता है और पार्टनर्स लोग मिलकर इस बिजनेस को, इस कैपिटल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट है जनरल वेंचर कैपिटल में फर्स्ट होता है जनरल पार्टनर्स होते हैं। देन जो वर्चुअल कैपिटल फंड है वो किससे रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। वर्चुअल कैपिटल फंड जो है वो किससे रिलेटेड होगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा। फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि क्या करेंगे, ये जितने भी फंड्स आएंगे उनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो ये जो नॉर्मली आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि फर्स्ट इज जनरल पार्टनर, वो जनरल पार्टनर्स क्या वर्क कर रहे हैं, वर्चुअल कैपिटल की पार्टनरशिप को मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट है फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिन लोगों ने मैनेज किया है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, सारी चीजों का मैनेज करना। और वेंचर कैपिटल का पार्टनरशिप के अंदर जो है वो अहम वर्क जो है वो होता है। तो वर्चुअल कैपिटल के अंदर जो जनरल पार्टनर्स है वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं। देन कौन कौन सी वर्चुअल कैपिटल, इस वर्चुअल कैपिटल के अंदर कौन कौन से पार्टनर्स हो सकते हैं, तो लिमिटेड पार्टनर्स इन्वेस्टर्स, जिसको आप कह सकते हो कौन कौन इन्वेस्ट जो है इसमें कर सकता है। तो फर्स्ट है पेंशन फंड, जो कि आपको पेंशन मिलती है वो वाले फंड, कॉर्पोरेशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाउंडेशन एक्सेट्रा। कौन कौन से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। वेंचर कैपिटल किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, एक इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, ये इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है एंड इट इज अ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल। तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज है या जितने भी प्राइवेट फर्म्स है वो इसके अंदर क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है लाइक लिमिटेड पार्टनर्स की कौन कौन से पार्टनर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट है पेंशन फंड वाले, जो कि पेंशन प्रोवाइड करता है, पेंशन फंड जो कंपनी है
वो इन्वेस्ट करती है, कॉर्पोरेशन फंड्स जो है कंपनी करती है वो इन्वेस्ट करती है इसके अंदर, वो वर्क करती है, ये जनरल पार्टनर्स होते हैं इनके। इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी है, आप LIC हुआ या जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेगी। एंड अदर फाउंडेशन, और भी बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है जो कि प्राइवेटली वर्क करते हैं, प्राइवेट उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग क्या करेंगे इस कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो जनरली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या जो लिमिटेड पार्टनर्स है या प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो सारी क्या हो जाएंगी, इनके अंदर इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, वो सारी कंपनी क्या करेगी, इनके अंदर इन्वेस्ट करेगी। सेकेंड है कि जो जनरल पार्टनर्स है वो क्या करते हैं, ये सारे जितने भी पार्टनर्स या आप इन्वेस्टर्स हुए वो सब क्या करेंगे, वर्चुअल कैपिटल के अंदर पार्टनरशिप का काम करेंगे। वो सब क्या करेंगे, जो जनरल पार्टनर्स है इनसे क्या कराएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे। एंड देन फिर ये सारी कंपनीज जब उसमें इन्वेस्ट कर देगी तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगा, और ये सारी कंपनीज क्या हो जाएगी, उस कंपनी की पार्टनर हो जाएंगी। देन फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाएगी। और क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब जो थ्री पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर जनरल पार्टनर्स जो रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर इनको इन्वेस्टमेंट फंड ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट, और फिर जो उनकी ऑनरशिप है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उसमें उनकी ऑनरशिप या उनकी हिस्सेदारी उनको दे दी जाएगी। तो नॉर्मली ये डायग्राम्स के थ्रू एक बार फिर से समझ लेते हैं डायग्राम को। मैं नॉर्मली पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस डायग्राम्स के थ्रू मैंने समझाया क्या है। इस डायग्राम्स के थ्रू या स्ट्रक्चर्स के थ्रू मैंने ये समझाया है कि जब आप वेंचर कैपिटल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लिमिटेड कंपनीज होती है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके अंदर क्या करती है, पार्टनरशिप का काम करती है, उसके अंदर पार्टनर्स बन जाते हैं, जो उसके अंदर वो इन्वेस्ट करके क्या करती है, वो पार्टनर्स बन जाते हैं। और फिर वो जो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जब वो जनरली उसमें पार्टनर्स हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें क्या करेंगे, वो नॉर्मल तौर पे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, और फिर उससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, फंड की ओनरशिप या इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो फंड की ओनरशिप है वो पा लेंगे, और फिर क्या होगा, उनका उसमें हिस्सेदारी उनको मिल जाएगी। और जब वेंचर कैपिटल की बात आती है तो जब कंपनी को हाई रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या उस कंपनी की ग्रोथ होगी तो फिर क्या होगा, वो उसमें उस हिस्से के ओनर बन जाएंगे। एंड देन जब कंपनी को फायदा होगा, ग्रोथ होगा, तो वो उनको उनका हिस्सा या उनको उनका डिविडेंड जो है वो दे दिया जाएगा। तो बेसिकली जो वेंचर कैपिटल है वो एक ऐसी कैपिटल है जो कि इक्विटी शेयर प्रोवाइड करती है, या इक्विटी शेयर उससे मिलते हैं। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसको क्या प्रोवाइड होता है, इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर में हमेशा क्या ऑनरशिप दी जाती है, या आपको आपका हिस्से के अंदर क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आप उसका पूरी तरीके से मेंबर्स जो है वो बन जाते हैं। मैंने आपको शेयर्स पढ़ा देना, जो शेयर्स होते हैं तो कौन से शेयर्स होते हैं, एक तो वोटिंग राइट देने वाले शेयर्स होते हैं, एक नॉन वोटिंग राइट देने वाले शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स किस टाइप के शेयर्स है, वोटिंग राइट, जिसके अंदर आप जो है वो एक ऑनरशिप वाले मेंबर्स जो है वो बन जाते हैं, जिससे आप क्या कर रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो, एंड देन आप जनरल पार्टनर बन गए हो उस फंड के, और आप क्या कर रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बार फिर से इस वर्चुअल कैपिटल के आप स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे पहले क्या आते हैं, वर्चुअल कैपिटल फंड्स के अंदर जनरल पार्टनर्स आते हैं, जो पार्टनर्स रहते हैं वही जनरल वर्चुअल कैपिटल फंड्स को एस्टैब्लिश करते हैं। देन लिमिटेड पार्टनर्स, जो लिमिटेड पार्टनर्स उनको कहा गया है, जो इन्वेस्टर्स है उनको कहा गया है। कौन कौन सी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स कंपनी, कॉर्पोरेशन फंड्स कंपनी, म्यूचुअल फंड्स कंपनी, फंड फ्लो कंपनी, ये सारी जितने भी फंड से रिलेटेड कंपनी है या फाइनेंशियली हेल्प आपको जो करती है, वो सारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो सब क्या होंगे, इनके पार्टनर होंगे, वो इनके अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। एंड देन वेंचर कैपिटल पार्टनरशिप, और फिर उसके साथ पार्टनर्स बनकर वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप स्टैब्लिश करेंगे।
देन इन्वेस्टमेंट अब ये लोग क्या करेंगे, पार्टनर बन गए। अब इनमें वो जो है वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते रहेंगे। पार्टनर्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसलिए क्या है, पार्टनर्स है। पार्टनर्स हमेशा 2 या 3 होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये 2 या 3 पार्टनर्स है जो कि क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। द फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इसका जो फंड इन्वेस्ट हो रहा है उसका पूरा मैनेजमेंट देखने का काम कौन कर रहा है, ये जनरल पार्टनर से कर रहा है। जो फंड ये वर्चुअल कैपिटल फंड की कंपनी है वो क्या कर रही है, इन सारी चीजों को मैनेज करने का काम कर रही है। एंड द फंड ओनरशिप इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या कर रहे हैं, जो भी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको बाद में क्या मिल रही है, ओनरशिप मिल चुकी है, और फिर ये ओनरशिप के थ्रू क्या करेंगे, आगे वर्किंग शुरू करेंगे। तो ये था वर्चुअल कैपिटल फर्म, या आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल कैपिटल फर्म। कि वर्चुअल कैपिटल फर्म जो है वो किस तरीके से काम करती है या उसकी वर्किंग किस तरीके की है। तो बेसिकली इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। एंड मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि फर्स्ट जो वर्किंग होती है विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये जो वर्चुअल कैपिटल है वो किस में वर्क होती है, जनरल पार्टनर्स के बीच में होती है। क्योंकि हमेशा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 2 या 3 लोग तो इन्वेस्ट करोगे ही करोगे। तो ये वर्चुअल कैपिटल किसके बीच में होती है, पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में होती है। जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो फिर जो है वो इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स, फिर आप इन्वेस्टर्स लाते हो ढूंढकर। बहुत सारी कंपनीज जो इन्वेस्ट करती है वो करती है, फिर वो इन्वेस्टमेंट करेगी और उनको आप क्या करोगे, बदले में उसका ऑनरशिप दे दोगे या ऑनर बना दोगे। और इससे जब आपकी कंपनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगी या जो कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसमें उसकी हिस्सेदारी या डिविडेंड जो है उससे वापस रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो नॉर्मली जो वर्चुअल कैपिटल का फंक्शनिंग बोल सकते हैं आप, या वर्चुअल कैपिटल की फर्म जो है वो किस तरीके की होती है, इस टाइप की होती है कि नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं, 3 पार्टनर्स होते हैं। वो क्या करेंगे, पहले ये कंपनी से इन्वेस्टर्स से बोलेंगे कि इन्वेस्ट करो, और फिर क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट का पूरा काम मैनेज करेंगे। एंड देन इन्वेस्टमेंट, और फिर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसको उसके ओनरशिप प्रोवाइड कर देंगे, और फिर उनसे इन्वेस्टमेंट लेके बाकी जब कंपनी को फायदा होगा या ग्रोथ में चलेगी कंपनी तो वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा वर्चुअल कैपिटल का फर्म। मतलब वर्चुअल कैपिटल की जो फर्म्स होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो किस टाइप से वर्क करती है। बेसिकली वर्चुअल कैपिटल किस टाइप की कंपनी है, इस स्ट्रक्चर से आप ये पता लगा सकते हो कि वर्चुअल कैपिटल जो है वो एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो कि क्या कर रही है, आपसे इन्वेस्टर से इन्वेस्ट लेकर लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क जनरेट कर रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवा रही है कि अगर आपका आगे चल के अगर हमें कोई फायदा होता है तो इसमें हाई रेट ऑफ ग्रोथ होगा, और उसमें आप क्या करोगे, ओनरशिप के थ्रू पार्टनर्स हमारे बन जाओगे या हमारी कंपनी के पार्टनर्स के रूप में आप वर्क करोगे। तो वर्चुअल कैपिटल कंपनी में फर्स्ट जनरल पार्टनर्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं या चलाते हैं, और जो अदर कंपनी है उनसे क्या प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग जनरल पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, दूसरी कंपनी को कन्विंस करने का काम करेंगे कि आइए आप हमारी कंपनी में क्या कीजिए, पार्टनरशिप बनिए या आप इन्वेस्ट कीजिए, इससे लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स के ऊपर हम आपका क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। अगर हमारी कंपनी को आगे चल के फायदा होगा तो ये क्या है, इसकी ग्रोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगी। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जो है वो हम डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो नॉर्मली जो वर्चुअल कैपिटल है वो रिस्क जनरेटिंग तो है ही सही, रिस्क के ऊपर वर्क करती है, बट नॉर्मली अगर उसमें आगे चल के हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, सारी चीजें अच्छे से मैनेज हो गई, तो फिर उसमें हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये थी वर्चुअल कैपिटल की फंक्शनिंग। एक बार फिर से समझ लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, जनरल पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इन कंपनीज से बोलते हैं कि हमारी कंपनी में आके क्या करो, इन्वेस्ट करो। वो कंपनी क्या करती है, ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स कंपनी इसमें वर्चुअल कैपिटल में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। ये जो पार्टनर्स है ये क्या करेंगे, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे। ये जो आपके इंश्योरेंस फंड कंपनी, पेंशन फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ये सारी कंपनीज है अलग अलग, ये क्या करेंगी, इसके अंदर
वर्चुअल कैपिटल के अंदर क्या करेगी, यहाँ पर लिखा जनरल पार्टनर्स ऑफ वर्चुअल कैपिटल, ये वाली कंपनी जो है वो ये जितने भी प्राइवेट कंपनी है वो वर्चुअल कैपिटल के अंदर फंड के अंदर क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। और वर्चुअल कैपिटल फंड जो है ये वर्चुअल कैपिटल कंपनी जो है वो क्या करेगी, आपका फंड जो है वो मैनेज करेगी और फिर जब लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा और जब उसकी कंपनी को कोई भी फायदा होगा तो फिर वो आपको क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करवाएगी एंड देन उसका इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये नॉर्मली जो है वो वर्चुअल कैपिटल कंपनी क्या है, दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे इन्वेस्टमेंट का काम करवाती है। आप कभी भी जब कंपनी डूबती है तो वो क्या करती है, अपने शेयर जारी कर देती है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि वर्चुअल कैपिटल जो कंपनी इस टाइप की कंपनी है, जब वो अपना रिस्क रहता है उसको या उसको पता रहता है कि उसकी कंपनी जो है वो डूबने वाली है, तो वो क्या करती है, रिस्क को उठाती है, जोखिम उठाती है एंड देन दूसरी प्राइवेट कंपनी से ये बोलती है कि आप आइए हमारी कंपनी में क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट किए। नॉर्मली आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन जब डूबती रहती है तो वो अपने शेयर जारी कर देती है और फिर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनसे कहती है कि आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो और हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ। तो वर्चुअल कैपिटल कंपनी भी क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर जो है वो जारी करती है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर जो है वो आप उसके पार्टनर्स जो है वो बन जाते हैं, देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय तक इन्वेस्ट जो है इसमें करना पड़ता है, लंबे समय तक इसमें इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जब है आपको अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट होता है तो वो क्या कहलाएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। जब लंबा समय हो जाता है तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा मिलता है और लंबे समय के बाद फिर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फायदे के साथ में आपको इसमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल लेवल ग्रोथ जो है वो आपकी कंपनी की भी होगी, साथ ही साथ वर्चुअल कैपिटल कंपनी की भी होगी और इसमें आपकी रेपुटेशन भी क्या बढ़ेगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वर्चुअल कैपिटल कंपनी या फर्म जो है वो किस टाइप की है, एक ऐसी कंपनी है जो कि इक्विटी कैपिटल के ऊपर वर्क करवाती है और ये क्या करती है, जो अदर प्राइवेट कंपनीज है उससे इन्वेस्टमेंट का काम करवाती है। तो वर्चुअल कैपिटल फर्म जो है या वर्चुअल कैपिटल फर्म का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि पहले वो एक फंड के तौर पर जनरल पार्टनर्स होंगे, उसमें दूसरे प्राइवेट कंपनी से वो कहेगी आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए एंड फिर उसको सारी चीज फंड को उसका पूरा मैनेज करना एंड देन फिर क्या होना, इन्वेस्टमेंट के थ्रू उनको वापस जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है उनको वापस रिटर्न ऑफ करना। तो फंड ओनरशिप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मतलब फिर फंड इन्वेस्टमेंट करके वो क्या बन जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं, उनकी एक हिस्सेदारी हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने सारे डिसीजन और सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल कैपिटल फर्म। वर्चुअल कैपिटल की फर्म जो है वो किस टाइप से वर्क करती है और किस तरीके की होती है। तो वर्चुअल कैपिटल फर्म क्या होती है, एक टाइप की फंड है जो कि दूसरी प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्टमेंट करवाती है एंड देन उनको उनका हिस्सा वापस देती है और इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि बाद में चलकर अगर आपको फायदा होता है इससे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वापस पेड ऑफ होगा। तो वर्चुअल कैपिटल क्या है, एक तरीके की जोखिम भरी कंपनी है जिसमें आप जो है अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिस्क तो मिलेगा, साथ ही साथ जो है वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये था स्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल कैपिटल फर्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे की प्रोसेस या इसके आगे के बारे में जानेंगे, आगे की कंपनी जैसे वर्क और आगे कंपनी जो है वो वर्क कैसे करती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये किस तरीके से आगे वर्किंग करती है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ वर्चुअल कैपिटल फर्म। वर्चुअल कैपिटल का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर या बोल सकते हो आप, हिंदी में इसे बोला जाता है ढांचा, होता कैसे वो वर्क जो है वो करती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।